Hello students, in this lecture we will discuss about geometric progression और we can say GP sequence. हम arithmetic progression already discuss कर चुके हैं. कोई sequence है नॉन ज़ीरो नंबर्स की, उनको हम GP sequence कहेंगे अगर हम रेशो फाइंड आउट करें सेकेंड टर्म टू फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म टू सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म टू थर्ड टर्म. वो रेशो अगर कांस्टेंट आती है उस केस में जो हमारी सीक्वेंस है उसको हम कहेंगे जीपी सीक्वेंस. दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स in which every term except first term bears a constant ratio with its preceding term. आप किसी टर्म की उससे प्रीसीडिंग टर्म से रेशो फाइंड आउट करें और वो कांस्टेंट आए फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग हमारे पास कोई टर्म नहीं है, तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी आप कोई भी टर्म लो, उससे प्रीसीडिंग टर्म की आप रेशो फाइंड आउट करो तो वो कांस्टेंट अगर आए उस केस में हम सीक्वेंस को कहेंगे जीपी सीक्वेंस. सपोज़ हमारे पास कोई सीक्वेंस है A1 A2 अप टू सोन AN, इसको जीपी सीक्वेंस कहेंगे अगर हम A2 बाई A1 फाइंड आउट करें. दैट इज़ दिस. अगर यहाँ पर आप K को 1 पुट कर दो, K को 1 पुट कर दोगे तो ये A2 ओवर A1 हो जाएगा. A2 ओवर A1 इज़ R. अगर K को 2 पुट कर दो तो ये आपका A3 ओवर A2 हो जाएगा, वो भी R. मीन्स अगर आप A2 ओवर A1 फाइंड आउट करें, A3 ओवर A2 फाइंड आउट करें, A4 ओवर A3 फाइंड आउट करें, तो अगर वो रेशो सारी कांस्टेंट आ रही है उस केस में हमारी सीक्वेंस जीपी सीक्वेंस हो जाएगी. फॉर एग्जांपल दिस, ये हमारे पास सीक्वेंस है. यहाँ अगर हम रेशो फाइंड आउट करेंगे सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म दैट इज़ 4/2, ये 2 आएगा. देन अगर हम थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म फाइंड आउट करें 8/4, ये भी 2 आएगा. देन 16 ओवर 8, वो भी 2 आएगा. किसी भी टर्म की आप रेशो फाइंड आउट करो उससे प्रीसीडिंग टर्म से, जो रेशो आपने लेनी है, सपोज 16 की फाइंड आउट कर रहे हैं उससे प्रीसीडिंग टर्म मींस 8 से, या फिर 4 की फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी प्रीसीडिंग टर्म मींस 2 से, तो वो रेशो अगर कांस्टेंट आ रही है तो हम उस सीक्वेंस को कहेंगे जीपी सीक्वेंस. इन जनरल जो हमारी जीपी सीक्वेंस है हम उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे ए, फर्स्ट टर्म ए से, सेकंड टर्म ए इंटू आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर. ये एक जीपी सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है. कॉमन रेशो जो हमारी रेशो आएगी, जो हम रेशो फाइंड आउट करते हैं, जो रेशो कांस्टेंट आती है उसको हम कहेंगे कॉमन रेशो. अगर यहाँ पर इस सीक्वेंस की आप कॉमन रेशो की बात करो, सेकंड बाय फर्स्ट करोगे आर आएगा, थर्ड बाय सेकंड करोगे ए आर स्क्वायर बाय ए आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद आर हेयर. सो यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो आर है, जो फर्स्ट टर्म है वो ए है. ये एक जीपी सीक्वेंस है. जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे हमने. इन जनरल जो जीपी सीक्वेंस है उसको हम डिनोट करते हैं ए आर स्क्वायर. ये एक जीपी सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म आर है, ए है, कॉमन रेशो आर है. दैट इज़ T1 इज़ ए, सेकेंड टर्म T2 इज़ ए आर, थर्ड टर्म इज़ T3 इज़ ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म जो आएगी वो ए आर क्यूब होगा. आर से मल्टीप्लाई हो रही है हर टर्म. जो nth टर्म होगी वो ए आर n-1 हो जाएगी. यहाँ 3 था तो आर की पावर 2 थी, यहाँ 2 था तो आर की पावर 1 है. T4 में ए आर क्यूब आ जाएगा, जहाँ यहाँ Tn में आर की पावर n-1 हो जाएगी. सो दिस इज़ आवर nth टर्म. nth टर्म को ही हम जनरल टर्म कहेंगे. जब भी आपको जनरल टर्म निकालनी है तो मीन्स वो nth टर्म की बात कर रहा है. एंड nth टर्म इज़ गिवन बाय Tn इज़ ए आर n-1. एग्जाम्पल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे. इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट बी सी इक्वल्स टू ए डी. हमें ये 4 नंबर जीपी में गिवन है, हमें ये प्रूव करना है. अगर जीपी में गिवन है तो अगर हम बी बाय ए फाइंड आउट करें वो डी बाय सी के इक्वल होगा. जी, बाय डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप किसी भी टर्म की उसकी प्रीसीडिंग टर्म से रेशो फाइंड आउट करें. हमने सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म से रेशो फाइंड आउट करी, फोर्थ टर्म की थर्ड टर्म से रेशो फाइंड आउट करी, वो हमारी इक्वल होगी. सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो बी सी इक्वल्स टू ए डी. यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी. हमें यहाँ ये जीपी सीक्वेंस गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है. कितनी टर्म्स है इसमें? फर्स्ट टर्म हमारी T1 0.03 है, सेकंड टर्म T2 0.06, थर्ड टर्म 0.12 अप टू सोन. हम सपोज कर लेते हैं ये हमारी nth टर्म है. हमें नहीं पता n क्या है. ये हमारी यहाँ पर n1 है, यहाँ n2 है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है. इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारी nth टर्म है, दैट इज़ Tn है. ये
हमें T2 और T1 गिवन है। अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दे तो हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने T2 ओवर T1 किया, दैट इज़ 0.06 ओवर 0.03, ये कैंसिल होके 2 आ गया। सो दिस इज़ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आ गई हमारे पास। हमें फाइंड आउट करनी है कि ये कौन सी टर्म है, मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है। हमने सपोज कर लिया Tn इज़ 1.92। Tn को हम लिख सकते हैं ARn-1, जो अभी हमने जनरल टर्म का रिजल्ट पढ़ा है। Tn इज़ दिस। ए की वैल्यू है हमारे पास, ए इज़ फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 0.03। कॉमन रेशियो हमने फाइंड आउट कर ली है। जब भी आपको दो टर्म्स गिवन है कंजिक्यूटिव, आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। कॉमन रेशियो हमारी आ रही है 2, आर की जगह 2 पुट कर दी। 2 रेज टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 1.92। 2 रेज टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 1.92 ओवर, इसको डिनोमिनेटर में ले गए, इसको सॉल्व कर लिया तो 2 रेज टू द पावर n-1 हमारा 64 के इक्वल आ गया। हमें n निकालना है, इसको हमने 2 की पावर में ही लिख दिया ताकि हम कंपेयर कर सके। इसको हम 2 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं 64 को। यहाँ से कंपेयर करोगे, दोनों इक्वल है, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी, तो n-1 6 के इक्वल हो जाएगा जब कंपेयर करोगे। सो n की वैल्यू 7 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड टर्म ऑफ ए GP इज 4 एंड फोर्थ टर्म इज 64, फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। सेकेंड टर्म 4 गिवन है, फोर्थ टर्म 64 गिवन है, T4 गिवन है 64। हमें R फाइंड आउट करना है। सेकेंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, AR। फर्स्ट टर्म हमारी GP की A होती है, सेकेंड टर्म AR, देन AR स्क्वायर, इस तरह से टर्म्स जाती है हमारी। यहाँ हमारी सेकेंड टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म इज़ AR, दैट इज़ 4। फोर्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं, AR क्यूब। यहाँ फोर्थ टर्म है तो R की पावर 1 लेस हो जाती है, AR क्यूब हमें गिवन है 64। हम इनको सॉल्व करेंगे R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन 2 को 1 से, सो ये हो जाएगा AR क्यूब ओवर AR, दैट इज़ 64 ओवर 4। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा A से, यहाँ पर R स्क्वायर हमारा 16 के इक्वल आ गया। सो R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 आ गई। हमें फाइंड आउट करनी थी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमारी वैसे R की यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आएगी इन पर्टिकुलर, अगर हम ले तो R स्क्वायर इज 16, R की वैल्यू एक +4 भी आएगी और एक -4 भी आएगी। R की वैल्यू अगर आ गई, हमें वैसे R ही निकालना था, R की वैल्यू आ गई तो हम A भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पुट कर दोगे R की वैल्यू, A भी फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द GP √7, √21, 3 √7, फाइंड द फिफ्थ टर्म। हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म है यहाँ से √7, सेकेंड टर्म √21, थर्ड टर्म इज़ 3 √7, दैट इज़ T1 ये दे रखा है, T2 गिवन है, T3 गिवन है। फर्स्ट टर्म हमारी A, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर। हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। जब भी आपको GP की कोई टर्म निकालनी हो तो आप A और R अगर निकाल लो, A और R आपके नोन है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो हम इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे A और R निकालने के लिए। इनको डिवाइड कर दे, अगर 2 को 1 से डिवाइड कर दे, दैट इज़ AR ओवर A इक्वल्स टू √21 ओवर √7। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई √3। R की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। हमें फाइंड आउट करनी है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म इज़ AR4। A ऑलरेडी हमारे पास है √7, T5 इज़ गिवन बाय AR4, A इज़ √7, R इज़ √3 पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ √7, सो दिस इज़ कमिंग आउट 9 √7। नेक्स्ट इज़ फाइंड द 9th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज़। सीरीज़ हमें गिवन है, यहाँ पर हमें nth और 9th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज़ प्लस, ये एक सीरीज़ गिवन है, 1 √3 +3 +3 √3, मीन्स इसकी फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, सेकेंड टर्म √3 हो जाएगी, थर्ड टर्म हमारी 3 हो जाएगी, फोर्थ टर्म 3 √3 हो जाएगी। ये सीरीज़ गिवन है, तो सीरीज़ से हमने सीक्वेंस की टर्म्स लिख ली। ये हमारी 4 सीक्वेंस की टर्म हो गई। T1 इज़ 1, T2 इज़ √3, T3 इज़ 3, T4 इज़ 3 √3। हम R निकाल सकते हैं। R निकालने के लिए हम सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर ले, या थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म कर ले, या फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म कर ले। ये सारी रेशो सेम आएगी, दैट इज़ कॉमन रेशो। सो T2 ओवर T1 इज़ R, दैट इज़ √3। R फाइंड आउट हो गया हमारा। A ऑलरेडी है, A इज़ फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1। हमें T9 निकालना है। T9 इज़ AR पावर 8, एक पावर कम हो जाती है, A इज़ 1, R इज़ √3 पावर 8, √3 पावर 8 means 3 पावर 4, that is 81।
नेक्स्ट हमें टी एन निकालना है। टी एन इज़ ए आर एन माइनस वन, दिस इज जनरल फॉर्मूला। ए इज़ वन, आर इज़ रूट थ्री, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 3 raised to the power n minus 1 over 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ जी पी इज़ 512 over 729। हमें बताना है ये कौन सी टर्म है। या फर्स्ट टर्म 18 है, कॉमन रेशियो -12 over 18, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर लेंगे, कॉमन रेशियो आ जाएगी। कॉमन रेशियो हमारी आ रही है -2/3। ए है हमारे पास, आर है, हमें ये बताना है ये कौन सी टर्म है। तो हम इसको सपोज कर लेंगे ये nth टर्म है, दैट इज़ टी एन इज़ दिस, और टी एन को हम लिख सकते हैं ए आर एन माइनस वन, इसके इक्वल है। ए और आर की वैल्यू हमारे पास है, ए और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, एन फाइंड आउट कर लेंगे। ए इज़ 18, आर इज़ -2/3, यहाँ पुट कर दी वैल्यू, एन माइनस वन दैट इज़ 512 over 729। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2/3 एन माइनस वन एज इट इज़, इसको 18 को हम डिनोमिनेटर में ले गए, सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये यहाँ से आप देखोगे ये 2/3 की पावर में है, तो इसको हम 2 की पावर और 3 की पावर में लिखेंगे। ये आपका 256 2 raised to the power 8 है, और ये आपका 3 raised to the power 8 है। तो आप इसको, बिकॉज ये नेगेटिव है, बेस सेम बनाने के लिए -2/3 है, इसको आप -2/3 raised to the power 8 भी लिख सकते हो, क्योंकि -1 की 8 पावर आपकी 1 ही आएगा। सो आप इसको चाहे 2/3 raised to the power 8 लिखो, या -2/3 raised to the power 8 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पावर 8 टाइम्स -1 की जो होगी वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम अब कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब बेस सेम है, दोनों इक्वल है, तो n-1 8 के इक्वल हो गया, n की वैल्यू 9 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ फिफ्थ टर्म ऑफ जी पी इज़ 81 एंड सेकेंड टर्म इज़ 24, फाइंड द जी पी। फिफ्थ टर्म गिवन है 81, T5 गिवन है 81, सेकेंड टर्म 24 गिवन है, जी पी हमें फाइंड आउट करनी है। T5 मीन्स AR4, वो हमें 81 गिवन है। T2 मीन्स AR, वो हमें 24 गिवन है। जीपी फाइंड आउट करनी है। जीपी फाइंड आउट करने के लिए हमें ए और आर पता हो तो हम जीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आर क्यूब आ जाएगा, ए से कैंसिल, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ 81 over 24, और वी कैन राइट 27 over 8। हमें आर क्यूब है ये हमारा, इसको हम 3/2 क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज 27 इज़ 3 क्यूब, 8 इज़ 2 क्यूब। तो अब कंपेयर करोगे, आर की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई, आर इज़ 3/2। आर फाइंड आउट हो गया, इस इक्वेशन से हम आर पुट करके ए निकाल लेंगे, ए इंटू आर इज़ 24, ए की वैल्यू आ गई 16। ए फाइंड आउट हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारी रहती है ए इंटू आर, 16 इंटू 3/2 24। थर्ड टर्म हमारी रहती है ए आर स्क्वायर इज 16 इंटू 3/2 स्क्वायर 36। देन फोर्थ टर्म इज ए आर क्यूब, ए और आर की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये जो हमारी जी पी आई दैट इज़ 16, 24, 36, 54 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज द थर्ड टर्म ऑफ ए जी पी इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। जो थर्ड टर्म है हमारी जीपी की, वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, दैट इज T3 इज T1 स्क्वायर। और फिफ्थ टर्म हमें गिवन है 64, T5 इज 64। हमें जीपी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर थर्ड टर्म क्या लिखते हैं हम, ए आर स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म को ए से, सो ए आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज ए। नेक्स्ट T5 हमें गिवन है 64, T5 को लिख सकते हैं AR4 इज 64, और यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। R4 को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर इज ए, तो ए क्यूब हमारा 64 हो गया। ए क्यूब यहाँ पर हम इसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं 64 को, क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंपेयर करने के लिए 64 को 4 का क्यूब लिख दिया। अब यहाँ दोनों इक्वल हैं, दोनों की पावर सेम है, तो बेस भी इक्वल हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब आर स्क्वायर ए के इक्वल है, ए इज़ 4, तो आर की वैल्यू +-2 आ गई। आर की दो वैल्यूज़ आई, ए की एक वैल्यू है, आर की उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज़ है। तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, एक बार नेगेटिव। व्हेन ए इज़ 4 एंड आर इज़ +2, तो हमारी जो जीपी बनेगी ए आर इज़ 4 इंटू 2, ए आर स्क्वायर 4 इंटू 2 स्क्वायर, ए आर क्यूब 4 इंटू 2 क्यूब, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। देन नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, आर इज़ -2, ए इज़ 4, आर इज़ -2, तो जो हमारी जीपी बनेगी A4 है। देन ए इंटू आर इज़ 4 इंटू -2, देन ए इंटू आर स्क्वायर, ये हमारी थर्ड टर्म, देन ए इंटू आर क्यूब, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 -8
16 माइनस 32, ये हमारी जीपी बन जाएगी। 2 जीपी हमें यहाँ मिली। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ सीरीज आर इक्वल। हमें 2 सीरीज गिवन है, यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है, किस n की वैल्यू के लिए ये दोनों सीरीज इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म 20 है। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कहीं ना कहीं इनकी टर्म इक्वल आएगी। हमें बतानी है कौन सी टर्म इक्वल आएगी। हम सपोज कर लेते हैं nth टर्म इक्वल है, हमें n निकालना है। फर्स्ट सीरीज ये है, फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशो 10/5 2 है। सेकंड सीरीज हमारी ये है 1280 प्लस 640 प्लस 320, इसकी फर्स्ट टर्म 1280 है, इसकी कॉमन रेशो 640/120 दैट इज़ 1/2। सेकंड ओवर फर्स्ट करते हो तो कॉमन रेशो आ जाती है हमारी। हम इसकी भी nth टर्म निकालेंगे, इससे सेकंड सीरीज़ की भी nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म फर्स्ट सीरीज़ की हमारी AR(n-1), A इज़ 5, R इज़ 2, ये हमारी nth टर्म हो गई फर्स्ट सीरीज़ की। देन nth टर्म निकालेंगे सेकंड सीरीज़ की। nth टर्म इज़ AR(n-1), A इज़ 1280, R इज़ 1/2, ये हमारी सेकंड सीरीज़ की nth टर्म हो गई। अब हमें बताना है किस n की वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होगी। हमने सपोज कर लिया nth टर्म दोनों की इक्वल है। nth टर्म फर्स्ट सीरीज़ की हमारी 5 × 2⁻n-1 दैट इज़ दिस। सेकंड सीरीज़ की हमारी nth टर्म ये है, दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ पर। ये हमारा 2⁻n-1 ओवर, इसको राइट लेफ्ट में ले आए 1/2⁻n-1, दिस इज़ 1280/5 यहाँ राइट में ले आए। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाके 1/2⁻n- को 2⁻n-1 लिख सकते हैं। दिस इज़ 2⁻n-1 इंटू 2⁻n-1 इक्वल्स टू 256। दिस इज़ पावर कंबाइन हो जाएगी तो 2n-2 हो जाएगा, और इसको हम 2⁸ लिख लेंगे। इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है तो बेस सेम कर लेंगे। अब कंपेयर करेंगे तो 2n-2 हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा, 2n इज़ 10 और n की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5th, 8th and 11th term of a GP are P, Q and S respectively, show that Q² equals to PS। 5th टर्म गिवन है P, 8th टर्म गिवन है Q, 11th टर्म गिवन है S। 5th टर्म को हम AR4 लिख सकते हैं, 8th टर्म को AR7, 11th टर्म को AR10। हमें ये टर्म्स गिवन है, हमें Q² को लिखना है P × S के इक्वल। अब Q² मीन्स AR7 × AR7, और इसको लिख सकते हैं A² × R14। अब P × S के इक्वल दिखाना है, A² × R14 को आप A × R4 × A × R10 लिख सकते हैं। इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि ये जो A × R4 है वो हमारा P के इक्वल है, A × R10 जो है हमारा S के इक्वल है, और हमें यही दिखाना था Q² हमारा PS के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड ए GP फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड 5th टर्म इज़ 4 टाइम द थर्ड टर्म। हमें GP निकालनी है जिसमें फर्स्ट 2 टर्म का सम -4 है, दैट इज़ T1 + T2 इज़ -4, एंड 5th टर्म ये है T5, 4 टाइम है वो थर्ड टर्म के, T5 इज़ 4 × T3। हमें GP निकालनी है। GP निकालने के लिए हमें A और R की रिक्वायरमेंट है। हमें 2 कंडीशन गिवन थी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज़ -4 एंड 5th टर्म इज़ 4 टाइम थर्ड टर्म। हम इनकी हेल्प से A और R निकालेंगे, देन GP फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म इज़ A, सेकंड टर्म इज़ AR, ये -4 के इक्वल है। यहाँ से 5th टर्म इज़ AR4, थर्ड टर्म इज़ AR²। इसको लेफ्ट में ले आए, सो इसको हम लिख सकते हैं AR4/AR² इक्वल्स टू 4। ये कैंसिल हो जाएगी कुछ टर्म, तो R² 4 आ गया, R की वैल्यू +-2। R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, A निकाल लेंगे। R की 2 वैल्यूज़ आ रही है, पहले हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। R को 2 पुट कर दिए यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया A + 2A = -4, दैट इज़ 3A इज़ -4। A की वैल्यू आ गई -4/3। A और R है हमारे पास। GP हमारी क्या हो जाएगी, A इज़ -4/3, देन AR इज़ -4/3 × 2, AR² इज़ -4/3 × 2²। ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज़ -4/3, -8/3, -16/3 एंड सो ऑन। ये हमारी GP आ गई। अब R की वैल्यू -2 कंसीडर करेंगे। जब R की वैल्यू -2 होगी तो यहाँ जब इसमें पुट करेंगे तो A की वैल्यू निकालेंगे।
पुट करेंगे तो a माइनस 2a माइनस 4 आ गया, तो a की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। जीपी क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a इंटू आर, a इज दिस, r इज -2, देन a r स्क्वायर, a इज 4, r स्क्वायर इज -2 स्क्वायर, देन a r क्यूब, a इज 4, r इज -2, इसका क्यूब, दिस इज 4, सेकंड टर्म -8, ये हमारी बन जाएगी +16, ये हमारी -32। अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म यहाँ आएगी, एक बार -2 की इवन पावर आएगी, एक बार -2 की ओड पावर होगी। ये हमारी जीपी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।